हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन खेरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में हमें अपने बालों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो दीज आर विंटर हेयर टिप्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सर्दियों में क्योंकि मॉइस्चर ड्रॉप करता है, टेम्परेचर ड्रॉप करता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो स्किन में ड्राइनेस होती है। इस पर हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। स्किन का मॉइस्चराइज़र कम होता है। दूसरी बात, हमारे बॉडी में सीबम प्रोडक्शन यानी कि सीबम ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। इसलिए कंडीशंस लाइक एक्ने, डैंड्रफ, सेबोविक डर्मेटाइटिस, ये कंडीशंस का इंसिडेंस बढ़ने लगता है। जब हमारा स्किन ड्राई होता है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इचिंग सेंसेशंस बढ़ जाती हैं, तो इसका असर हमारे बालों पे भी पड़ता है। हमारे बाल भी ड्राई एंड फ्रिजी होने लगते हैं। तो क्या हम बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले जब आप नहाते हैं तो कोशिश करें गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। अवॉइड यूजिंग वेरी हॉट वाटर। हॉट वाटर हमारे स्किन को डिहाइड्रेट करता है और हमारे बालों को भी डिहाइड्रेट करता है, विच इज़ नॉट गुड, जो हमारे बालों को ड्राइनेस और फ्रीजीनेस को बढ़ाता है। आपको ल्यूकवार्म वाटर इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो वाटर एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड है, वो दोनों ही आपके स्किन और एयर के लिए डैमेजिंग होता है। अनदर थिंग, जब आप नहा रहे हैं तो आप ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। ड्राई शैम्पू बालों के अंदर रफनेस को इंक्रीज करते हैं। आपको हमेशा नहाने के बाद अगर आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अ गुड कंडीशनर नरिशेस योर हेयर एंड स्कैल्प वेरी वेल। इसके साथ साथ आप एक अच्छा हेयर ऑयल, हेयर लोशन, उसको जेंटली मसाज करें स्कैल्प में और बालों में, सो दैट आपके जो बाल हैं वो मॉइस्ट रहें, वेल कंडीशन रहें, सॉफ्ट एंड सपल बने रहें, देखने में भी अच्छे लगें। अनदर थिंग, जब आप नहाते हैं तो नहाने के बाद कौन से ब्रशेस इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जिनके लंबे बाल हैं लाइक फीमेल्स। अगर आप ब्रशेस को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप अपने टैंगल्स को हटाने के लिए अगर आप बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं तो अपने बहुत सारे बालों में डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्रश को बहुत जेंटली इस्तेमाल करें, कभी भी उसको बहुत रफली हैंडल ना करें। बालों को, टैंगल्स को रिमूव करने के लिए जेंटली यूज देम ऑन योर हेयर। सो ब्रिस्टल्ड ब्रशेस आर बेटर एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रशेस। अनदर थिंग, जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद लोग कई बार ड्रायर्स इस्तेमाल करते हैं। ड्रायर्स से भी हमारे बाल काफ़ी ड्राई होते हैं। किसी तरह से केमिकल ट्रीटमेंट्स जो हम बालों के करवाते हैं लाइक केराटिन ट्रीटमेंट एंड अदर ट्रीटमेंट, वो भी बालों को डैमेज करते हैं। तो इन सब केमिकल ट्रीटमेंट्स को भी आप अवॉइड करें जो हम विंटर्स के अंदर करवाते हैं बालों को। अगर हम देखें, नहाने के बाद हम टॉवल्स, कई बार कॉटन टॉवल्स को इस्तेमाल करते हैं या रफ़ टॉवल्स इस्तेमाल करते हैं। ये कॉटन और रफ़ टॉवल्स हमारे बालों के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? माइक्रोफाइबर टॉवल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रोफाइबर टॉवल्स जो होते हैं ये सॉफ्ट एंड जेंटल होते हैं, ये मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब करते हैं और ये हेयर के लिए डैमेजिंग नहीं होते। दे आर नॉट रफ लाइक कॉटन टॉवल्स। तो कॉटन टॉवल की जगह माइक्रोफाइबर टॉवल्स का इस्तेमाल करें जो पानी को भी अब्जॉर्ब करते हैं और जेंटल भी होते हैं हमारे बालों के ऊपर। तो इन सब चीज़ों का हमें एडिक्वेट ध्यान देना है। साथ ही में हमको डाइट के अंदर प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। हमको प्रॉपरली ऐसी चीज़ें लेनी है जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, बेरीज हैं, कैरेट्स हैं, ये अपनी डाइट में बढ़ाना है जिससे हमको एडिक्वेट प्रोटीन्स मिल सकें अपने डेली केयर रूटीन के अंदर, टू मेक योर हेयर बिकम मोर नरिश्ड, वेल नरिश्ड एंड वेल लुकिंग वेरी गुड। सो बालों को हाइड्रेट करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप पेप्टाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे पेप्टाइड्स अवेलेबल हैं, हेयर पेप्टाइड्स अवेलेबल हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे रिडेंसिल है, प्रोकैपिल है। इस तरह के कई पेप्टाइड्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वी कैन यूज दोज पेप्टाइड्स आल्सो ऑन द हेयर टू इम्प्रूव द हेयर क्वालिटी। अगर आपके बाल लंबे हैं और उनका स्प्लिट एंड हो जाता है, यानी वो टूटने लगते हैं या स्प्लिट होने लगते हैं टुवर्ड्स एंड, तो उनको टाइमली आप समय समय पर ट्रिम करवाएं, कट करवाएं, उनकी प्रॉपर केयर करें। डू नॉट निगलेक्ट देम, स्पेशली इन विंटर्स, डू नॉट निगलेक्ट देम। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो विंटर्स में भी आपके बाल बहुत अच्छे बने रहेंगे, वेल नरिश्ड रहेंगे, वेल मॉइस्ट रहेंगे, एंड यू विल नॉट लूज योर हेयर इन विंटर। थैंक यू फ्रेंड्स।